मंदिर कथित दान चोरी केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। प्रारंभिक जो शुरुआती रिपोर्ट है वो एसआईटी ने पेश कर दी है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यानी जो आरोप अभी तक लग रहे थे वो काफी हद तक सही हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर कथित दान चोरी से जुड़ी हुई एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि कुछ और भी समय मांगा गया है, जांच आगे भी की जाएगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर में दान चोरी का आरोप लग रहा था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ जांच की जा रही है तो वहीं एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी पेश कर दी है और रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आपको बता दें कि सिफारिश के बाद में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दान चोरी में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बेहद सख्त संस्तुतियां, आरोपियों का बचना मुश्किल है और यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस के तहत कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बेहद सख्त धाराएं लगाई गई हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन सरकार पहले ही दे चुकी है। तो राम मंदिर कथित दान चोरी मामले में एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक शुरुआती जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। जहां पर चढ़ाया जाता है या फिर गिनती होती है वहां पर भी कैमरेस लगा दिए गए हैं। इसके अलावा कई और भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनल सदस्य थे जिनकी देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती थी या फिर उन्हें रखा जाता था, उन सभी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो पिछले कई दिनों से एसआईटी की टीम अयोध्या में जांच कर रही है और अब शुरुआती रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सोर्सेज के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्री कृष्ण मोहन सदस्य श्री राम जन्मभूमि की शिकायत का ये पूरा मामला है और दान चोरी में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में बेहद सख्त आरोप भी लगे हैं और आरोपियों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यूपी सरकार के निर्देश पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने बयानों में कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और अब अपडेट्स ये भी मिल रही हैं कि यूपी सरकार के निर्देश पर बेहद संगीन धाराएं लगाई गई हैं।